हे एवरीवन, वेलकम टू फोरेंसिक पाठशाला। माय नेम इज़ निकिता एंड स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंक्वेस्ट एंड इट्स टाइप्स। आज हम डिस्कस करेंगे कोर्ट्स एंड ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं कोर्ट्स से। कोर्ट्स, ठीक है। कोर्ट क्या होता है? कोर्ट एक कोई भी प्लेस होती है, एक एनक्लोज्ड प्लेस होती है, ठीक है, वेदर इट इज़ अ चैम्बर, हॉल, बिल्डिंग और एनी अदर प्लेस, ठीक है, वेयर प्रोसीडिंग्स आर हेल्ड। ठीक है, कोर्ट्स क्या होते हैं? कोई भी एनक्लोज्ड प्लेस होती है, ठीक है, एनक्लोज्ड प्लेस, ठीक है, जिसमें कोई हॉल हो सकता है, ठीक है, चैम्बर भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर एनी अदर प्लेस, अदर प्लेस जहां पे क्या होंगे, प्रोसीडिंग्स आर हेल्ड, प्रोसीडिंग्स आर हेल्ड। ठीक है, कोर्ट क्या है? कोई एनक्लोज प्लेस है जहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है। वो एनक्लोज प्लेस कोई हॉल हो सकता है, कोई चैम्बर हो सकती है, ठीक है, कोई बिल्डिंग या कोई दूसरी प्लेस भी हो सकती है, ठीक है। कोर्ट्स को हम कोर्ट ऑफ लॉ भी बोल सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोर्ट्स की। ये एक सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद टाइप्स डिस्कस करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे जो हाईएस्ट है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सबसे हाईएस्ट है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद कौन सा आता है? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड फिर थर्ड आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स एंड लास्ट रेवेन्यू कोर्ट्स। ठीक है, 3 टाइप में हो गए सबऑर्डिनेट, डिस्ट्रिक्ट, सेशन एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट को जो कोर्ट्स होते हैं इनके अंदर कैसे केसेस से डील किया जाता है? सिविल केसेस, ठीक है, सिविल केसेस लाइक डाइवोर्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाइवोर्स, ठीक है। सेशन कोर्ट की अगर बात करें तो सेशन कोर्ट में डील किया जाता है क्रिमिनल केसेस, ठीक है। कौन से केसेस? क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रेप, ठीक है। सेशन कोर्ट में क्रिमिनल केसेस आते हैं जैसे मर्डर, रेप, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स। रेवेन्यू कोर्ट्स में आते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस, ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, ठीक है, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर रेवेन्यू, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सिविल केसेस, सेशन कोर्ट्स के अंदर क्रिमिनल केसेस, रेवेन्यू कोर्ट्स में प्रॉपर्टी रिलेटेड रेवेन्यू या एग्रीकल्चरल रेवेन्यू रिलेटेड केसेस होते हैं, ठीक है। तो ये होगी कोर्ट्स की क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट,
इसके बाद आता है हाई कोर्ट और इसके बाद आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। ठीक है, तो ये थी क्लासिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट होता है, ठीक है, इसके बाद आता है हाई कोर्ट और फिर लास्ट में सबसे लोएस्ट होते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ कोर्ट्स एंड कोर्ट की डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद हम अब बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन एक पावर बोल सकते हैं या एक अथॉरिटी होती है जो किसी लीगल बॉडी को दी जाती है टू लाइक कोर्ट, ठीक है, टू एडमिनिस्टर जस्टिस। ठीक है, एक पावर होती है या अथॉरिटी होती है, ठीक है, which is given to a legal body like court to administer justice। to administer justice, ठीक है, jurisdiction is power or authority given to a legal body like court to administer justice। ठीक है, या फिर और we can say jurisdiction is authority of court to hear a case। ठीक है, authority of a court to hear a case। ठीक है, कोर्ट की अथॉरिटी है टू हेयर अ केस। ठीक है, या फिर पावर और अथॉरिटी गिवन टू अ लीगल बॉडी लाइक कोर्ट टू एडमिनिस्टर जस्टिस। ये है ज्यूरिसडिक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और है कि अगर ज्यूरिसडिक्शन के बिना कोर्ट कोई भी ऑर्डर देती है, ठीक है, या कोई भी लॉ बनाती है, तो उसको कोई भी जो कोर्ट होगा या कोई भी चीज़ होगी ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, विदाउट ज्यूरिसडिक्शन जज कैन इशू एन ऑर्डर बट इट हैज़ नो इफेक्ट। ठीक है, विदाउट ज्यूरिसडिक्शन जज क्या कर सकता है? ऑर्डर इशू कर सकता है। ठीक है, जज कैन इशू एन ऑर्डर बट इट हैज नो इफेक्ट। ठीक है, ऑर्डर इशू करेगा लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ज्यूरिसडिक्शन के बाद जो ऑर्डर इशू होगा उसका इफेक्ट होगा, वो सबको मानना पड़ता है। अब ज्यूरिसडिक्शन के टाइप्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ज्यूरिसडिक्शन में फर्स्ट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल। इसके बाद आता है सेकंड अपेलेट, थर्ड एडवाइजरी, फोर्थ रिव्यू एंड फिफ्थ रिट्स। ठीक है, तो ये 5 टाइप के ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं, ओरिजिनल, अपेलेट, एडवाइजरी, रिव्यू एंड रिट। ठीक है, अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसमें क्या आता है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि ये रेफर करता है ऐसे मैटर को, ठीक है, जिसके लिए किसी पर्टिकुलर कोर्ट को फर्स्ट टाइम अप्रोच किया गया है। ठीक है, रेफर्स टू अ मैटर फॉर विच द पर्टिकुलर कोर्ट इज अप्रोच्ड फर्स्ट। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन refers to a matter for which a particular
court is approached first, ठीक है, refers to a matter for which a particular court is approached first. फर्स्ट टाइम जब कोर्ट को अप्रोच किया जाता है ऐसे मैटर में क्या होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कवर होती है अंडर आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कवर्स इन द आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कैसे केसेस आते हैं, जैसे स्टेट या फिर गवर्नमेंट के बीच में कोई केसेस, ठीक है, या फिर एक साइड में अगर कुछ एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स हैं एंड दूसरी साइड में गवर्नमेंट है, ठीक है, एक साइड पे अगर स्टेट है, एक या एक से ज़्यादा स्टेट है और दूसरी साइड पे भी एक या एक से ज़्यादा स्टेट है, इस तरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं ये आते हैं अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट्स और गवर्नमेंट के जो डिस्प्यूट्स होते हैं या फिर स्टेट्स और स्टेट्स के डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, वो कवर होते हैं अंडर स्टेट या स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट है तो वो कवर होते हैं अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन वो होता है कोई ऐसे मैटर पे जिसपे हाई कोर्ट ने, ठीक है, कोई ऑर्डर दिया है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट किसी ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको बोलते हैं अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, इन विच सुप्रीम कोर्ट हियर केसेस ओनली व्हेन दे आर अपील्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हियर्स cases only when they are appealed against the order of High Court. हाई कोर्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई केस जाता है हाई कोर्ट में एंड हाई कोर्ट ने फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिमिनल है, ठीक है, हाई कोर्ट ने उसको कोई सज़ा दी, ठीक है, कोई पनिशमेंट दी हाई कोर्ट ने, लेकिन उसे लगता है कि नहीं वो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो यही होता है अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हियर्स केसेस ओनली व्हेन दे आर अपील्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट अगर अपील करें सुप्रीम कोर्ट में तो उसको बोलते हैं अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है एडवाइजरी। अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन कवर होता है अंडर आर्टिकल 130 to 133, ठीक है, आर्टिकल 132 एंड आर्टिकल 133। इसके बाद आता है एडवाइजरी। एडवाइजरी क्या होती है, व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब रिक्वेस्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कि वो अपना ओपिनियन दे किसी पब्लिक इश्यू में, ठीक है, या कोई फैक्ट और इश्यू ऑफ लॉ, ठीक है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया request Supreme Court to give its opinion on an issue of law और फैक्ट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कवर होता है अंडर आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 143, ठीक है। इसके बाद आता है रिव्यू।
रिव्यू में क्या होता है, रिव्यू जुरिसडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस पे कोई ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, कोई भी केस को उन्होंने अपनी जजमेंट दे दी है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसके अंदर दो पर्टिकुलर ग्राउंड्स होते हैं किसी केस को रिव्यू करने के लिए, ठीक है, क्या दो कंडीशंस पे सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को रिव्यू करती है। पहली, ठीक है, एन अपेरेंट एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, apparent error on the face of record। एंड सेकंड क्या होता है, जब कोई नया एविडेंस मिलता है, ठीक है, विच वॉज नॉट अवेलेबल अर्लियर, विच वॉज नॉट अवेलेबल अर्लियर, ठीक है। रिव्यू कब करता है कोर्ट अपनी जजमेंट को, ठीक है, जब अपेरेंट एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि अपेरेंट एरर वो एरर होती है जिसको बहुत ज़्यादा डिबेट या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ देखने से ही पता चलता है कि हाँ ये कोई एरर है, ठीक है, एक ऑब्वियस एरर है, ठीक है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को रिव्यू करता है। दूसरा, कि जब कोई ऐसा एविडेंस अनकवर हो, ठीक है, कोई ऐसा एविडेंस अनकवर हो जो पहले नहीं था, ठीक है, जो पहले अवेलेबल नहीं था और उसके लिए पार्टी ने अपनी बेस्ट कोशिश की उस एविडेंस को लाने की, लेकिन फिर भी वो एविडेंस उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, ठीक है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू करता है, ठीक है, और रिव्यू जुरिसडिक्शन कवर होता है अंडर आर्टिकल 137, ठीक है, आर्टिकल 137। उसके बाद आता है रिट। रिट क्या होते हैं, जब किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स जब वायलेट होते हैं, when individuals fundamental rights are violated, तो वो अपील कर सकता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और उसी को बोलते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है जिससे उसके फंडामेंटल जो राइट्स हैं वापस उसको मिल जाए, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिट, ठीक है। रिट इशू करना आता है अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, ठीक है, तो ये है 5 जो जुरिसडिक्शंस हैं। इनमें से जो ये 5 जुरिसडिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं, हाई कोर्ट के पास सारी होती हैं एक्सेप्ट एडवाइजरी, ठीक है, हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिसडिक्शन नहीं होता, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास नहीं होता है, बाकी सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होते हैं, ठीक है। तो ये थे जुरिसडिक्शंस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कोर्ट्स पढ़े, ठीक है, कोर्ट क्या होता है, कोई भी एनक्लोज्ड प्लेस होती है, ठीक है, जहाँ पे या कोई चैम्बर भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई हॉल हो सकता है जहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, तो वो होता है कोर्ट। कोर्ट्स के टाइप्स पढ़े हमने, कोर्ट्स 3 टाइप्स पढ़े हमने, सबसे हाईएस्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, देन हाई कोर्ट एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जहाँ पे सिविल केसेस आते हैं लाइक डाइवोर्स, एंड देन सेशन कोर्ट्स जहाँ पे मर्डर एंड रेप जैसे क्रिमिनल केसेस को डील किया जाता है। उसके बाद आते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स जहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड या रेवेन्यू या एग्रीकल्चर रेवेन्यू रिलेटेड केसेस को डील किया जाता है, ठीक है। तो हमने कोर्ट्स के टाइप्स पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन क्या होती है, अथॉरिटी होती है, पावर होती है कोर्ट की, ठीक है, टू हियर एनी केस, ठीक है, या फिर एक
ये दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी कि जुरिस्डिक्शन एक अथॉरिटी होती है, एक पावर होती है जो एक लीगल बॉडी को दी जाती है लाइक कोर्ट, ठीक है, टू एडमिनिस्टर जस्टिस। उसके बाद हमने जुरिस्डिक्शन के टाइप्स पढ़े, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, जो आता है आर्टिकल 131 के अंदर, ठीक है। इसमें आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रेफर्स टू अ मैटर फॉर विच अ पर्टिकुलर कोर्ट इज अप्रोच फर्स्ट। इसके अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ा जैसे स्टेट एंड गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स हो, स्टेट या स्टेट के बीच जो डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो कवर होते हैं अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। उसके बाद आता है एपेलेट जुरिस्डिक्शन जो आता है आर्टिकल 132 एंड 133 के अंदर। एपेलेट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हियर केसेस ओनली व्हेन दे आर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर जब अपील डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो उसको बोलते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन। देन कम्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एन इश्यू ऑफ लॉ और फैक्ट, ठीक है। तो ये आर्टिकल 143 के अंदर आता है। उसके बाद आता है रिव्यू जुरिस्डिक्शन जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट होता है या कोर्ट होते हैं वो अपनी जजमेंट को रिव्यू करते हैं, ठीक है। एंड उसके लिए दो कंडीशन में रिव्यू होता है, ठीक है। फर्स्ट इज अपेरेंट एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। सेकंड इज न्यू एविडेंस विच वाज नॉट अवेलेबल अर्लियर, कोई ऐसा एविडेंस जो पहले नहीं था लेकिन उसके बाद में वो अनकवर हुआ है। तो ऐसे केसेस में रिव्यू किया जाता है जजमेंट को और उसको बोलते हैं रिव्यू जुरिस्डिक्शन एंड इट कवर्स अंडर वन आर्टिकल 137 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके बाद आता है रिट, ठीक है। जब किसी इंडिविजुअल के कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो डायरेक्टली अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है, ठीक है, जिससे कि वापस से उसको उसके फंडामेंटल राइट्स दे दिए जाएं अंडर आर्टिकल एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके अंदर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारे जो जुरिस्डिक्शंस होते हैं, ठीक है, पांचों के पांचों होते हैं। एंड हाई कोर्ट के पास 4 होते हैं, ठीक है, जिसमें से एडवाइजरी जो होता है वो नहीं होता हाई कोर्ट के पास, ठीक है। इसका एक आर्टिकल है आर्टिकल 141, ठीक है, आर्टिकल 141। एक बार ये क्वेश्चन लाइक में पूछा गया था, ठीक है। इसके आर्टिकल 141 क्या कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ, ठीक है, कोई ऑर्डर पास करेगी तो जितने भी कोर्ट्स होंगे इंडिया के अंदर, ठीक है, ऑल द कोर्ट्स विद इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है, वो सारे इसमें बाइंड होंगे, ठीक है, लीगली बाइंड होंगे। उन सबको वो ऑर्डर या लॉ मानना पड़ता, ठीक है। लॉ डिक्लेयर्ड बाय Supreme Court shall be binding all courts within the territory of, ठीक है, within the territory of India, ठीक है। आर्टिकल 141 क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये था जुरिस्डिक्शन, कोर्ट्स एंड इनके टाइप्स। और साथ में ये आर्टिकल 141 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है, हो सकता है दोबारा भी आ जाए, तो इसे ध्यान में रखेंगे। और इन सारी जो रिट रिव्यू एडवाइजरी अपेलेट ओरिजिनली कौन से आर्टिकल के अंदर आती है ये चीज़ भी आपको याद रखनी होगी। हो सकता है इस बार यहाँ से क्वेश्चन आया, हो सकता है अगली बार यहाँ से भी आ जाए। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।